नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके सामने एक चर्चित और अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के एक मंत्री ने ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यानी योगी आदित्यनाथ ने जो अपने प्रदेश में 2 बच्चे का कानून जो पारित किया है उसे अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न प्रारूप जो तैयार किए हैं और उसी प्रारूप और उसी कानून को बिहार के मंत्री चाहते हैं कि बिहार में भी इसे अमली जामा पहनाया जाए और इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया और ये कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बिहार में जो है इसको लागू करने के लिए पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कहने की गरज ये है कि अब पंचायत चुनाव में वो लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 2 ही बच्चे हैं, यानी 2 से अधिक बच्चे वालों को पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व होने के बावजूद जो है वो सिर्फ 2 बच्चे के प्रतिबंध के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, उन्हें राजनीति से हाशिए पे खड़ा कर दिया जाएगा, उनका सामाजिक योगदान नहीं देखा जाएगा, उनकी सामाजिक सेवा नहीं देखी जाएगी और उन्हें चलता कर दिया जाएगा। इस तरह का कानून बिहार के पंचायती राज मंत्री लाने जा रहे हैं और उन्होंने इस कानून की उपयोगिता को भी अपने तरह से दर्शाने की कोशिश की और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि बिहार में तो ये निकाय चुनाव में ये पहले से लागू है और जाहिर सी बात है ये सही है कि 2006 में जब नीतीश सरकार बनी थी उसके अगले साल से ही नीतीश कुमार ने पंचायत निकाय चुनाव में 2 बच्चों की शर्त रख दी थी ताकि जो 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अमली जामा पहनाया है तो नीतीश कुमार ने कहा कि कानून से जो है वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से होते। नीतीश कुमार के इस बात में दम है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने 2006 के उस कानून को अभी तक अमली जामा पहनाए हुए, नतीजे में उनके ही सहयोगी यानी बीजेपी को ये एक मौका मिला है कि बीजेपी यूपी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण को उसी तरह से पारित करना चाहे, उसी तरह से अमली जामा पहनाना चाहे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहनाने की दिशा में, उसे अमली जामा पहनाने की दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ गए हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के मंत्री यानी बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने जो ये एक विस्फोटक बयान दे दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उससे जाहिर सी बात है कि समाज में एक हलचल पैदा हो गई। सवाल ऐसा नहीं है कि जो 2 बच्चों से अधिक के जो पिता हैं अगर वो समाज सेवा करते आ रहे हैं, समाज में उनकी भूमिका है, समाज सेवा में उनकी अग्रणी भूमिका और सियासत में वो बहुत अच्छी तरह से परिपक्व हैं, तो उनको सिर्फ एक कारण से चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए कि वो पंचायत में मुखिया नहीं बन सकते हैं, सरपंच नहीं बन सकते हैं, वार्ड कमिश्नर नहीं बन सकते हैं और इसलिए नहीं बन सकते कि वो 2 से अधिक बच्चों के पिता हैं। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस लाजमी है और ये काफ़ी बहस का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि मुसलमान में ही 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। आप इसका मतलब मुसलमान को भले निशाना पर लगाएं, आप हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए इसको लागू करने की कोशिश करें, इस पर एक विचार विमर्श करें, इस पर एक विमर्श शुरू कर दें, लेकिन साफ ये है कि आप ये कोई भी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार सरकार हो, अगर अभी इस समय जनसंख्या जैसे मुद्दे को उछालकर अगर किसी एक धर्म विशेष को निशाना बनाना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि अब देश की जनता, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता में सिर्फ मुसलमान ऐसे नहीं हैं कि 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। जितने भी देश में चाहे वो स्वर्ण ही क्यों नहीं हो, कई ऐसे स्वर्ण हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। आप ये एक दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड हैं उनके 2 ही बच्चे हैं, 1 ही बच्चे, 2 से अधिक बच्चे नहीं। लेकिन मुसलमानों में जनसंख्या नियंत्रण पर
उसको उस तरह से नहीं देखा जा रहा जिस तरह से योगी देखते हैं, संघ देखता है। मुसलमान का एक अपना है कि इसे कुदरत का वरदान मांगते हैं, इसे कुदरत मानते हैं और कुदरत के साथ मुसलमान क्या किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज देश जो है कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पा रही है। कुदरत का एक कोरोना आता है तो उसमें देश पूरा सहम जाता है, देश की सरकार कुछ नहीं कर रहते, उसके हाथ पैर बंधे रहते हैं और कोरोना में लोग मरते रहते हैं। उसी तरह बाढ़ की भविष्य को देख ले आप, जितनी भी आपदाएं हैं उसमें सरकार के हाथ पांव बंध जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, उसके हाथ पांव ऐसा लगता है कि जैसे उसे सांप सूंघ गया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो 2022 में चुनाव है, उनको हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है। तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ये संघ चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों पर जितना आक्षेप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे और मुसलमानों को जितना बदनाम करेंगे, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन अभी बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और बिहार में जनसंख्या विस्फोट जैसी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको आनन फानन में प्रयोग किया जाए। नीतीश कुमार ने सही कहा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको जागरूकता लानी चाहिए और उन्होंने इसके लिए महिलाओं को जागरूक करने का जो संदेश दिया है सही माने में वही उस समस्या का निदान है। क्योंकि नीतीश कुमार एक समझदार नेता है और उन्होंने शराबबंदी पे एक प्रयोग करके देखा कि उनका शराबबंदी का कानून जो है वो महिलाओं के जागरूकता से संभव हुआ है। महिला अगर जागरूक नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून जो है अमली जामा नहीं बनता। लेकिन नीतीश कुमार को भी मालूम है और देश की और बिहार की जनता को भी मालूम है कि अभी भी शराब विरोधी कानून अमली जामा नहीं बन जा सका। आए दिन शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, दूध के बर्तनों में शराब और लोग उसी तरह शराब पी रहे हैं। सिर्फ फर्क ये इतना हुआ है कि गांव के औरतें जागरूक होने की वजह से वो अपने पति को शराब छुड़ाने में बहुत हद तक सफल हुई। और जब देश की औरतें, बिहार की औरतें, उत्तर प्रदेश की औरतें जब जागरूक होंगी तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में स्वाभाविक तौर पे जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। और आज कई वर्षों से जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा। हिंदू में एक मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो लगातार कमती जा रही है, 1952 की जनसंख्या का उदाहरण दिया जा रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी, वो घटकर 79% हो गई है। और मुसलमानों की जनसंख्या 1952 में 10% थी और वो बढ़कर 14% हो गई है। और जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ेगी और मुसलमानों की घटेगी, हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी भी है राजनीतिक तौर पर मुसलमान परिपक्व हो जाएंगे। ये सारा का सारा दीवा स्वप्न है और ये सारा का सारा मुसलमानों को बदनाम करने का और अपने असल मुद्दों से भटकाने का लोगों का काम है। इस वक्त जो है लोगों को रोजगार की जरूरत है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, रसोई गैस आसमान छू रहे हैं, सरसों के तेल आसमान छू रहे हैं और कोई समझने को तैयार नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर हम आगे और विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आज हम यहीं इसी बात पर रोकते हैं। और नीतीश कुमार ने जो कहा है कि महिलाओं को जागरूक करके ही ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जा सकता है, सिर्फ कानून बनाने से लागू नहीं हो सकता। संभव है कि नीतीश कुमार पर कि इस बात पर उनके विपक्षियों को, उनके सहयोगी दलों को यानी भाजपा को और संघ को भी सोचना चाहिए। नमस्कार।